के तिवारी, एजुकेशनल स्पीकर एंड एक्यूप्रेशर हीलर, एक बार पुनः इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए एक बहुत ही शानदार घरेलू नुस्खा, जिसके उपयोग करने से आप हमेशा बीमारियों से बचे रह सकते हो। हम आपके लिए लेके आए बीमारी से बचाव के आसान तरीके। दोस्तों, देखिए क्या होता है, अक्सर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम इलाज करते हैं, लेकिन ऐसी बात ही क्यों हो, अगर रोज़मर्रा के जीवन में हम कुछ आदतें डालने से बहुत से रोगों से हम दूर रह सकते हैं। हिंदू संस्कृति में बहुत सारी अच्छी बातों को सिखाया जाता है, पर आज के वक्त में उनके अनुरूप कार्य करना कठिन है। रोगों से बचाव के लिए कुछ हम आपके लिए घरेलू नुस्खे लेकर के आए हैं। उनको आप यदि चयन करते हैं और उनका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमेशा के लिए सुखी और प्रसन्न रह सकते हैं। तो हम आपके लिए लेके आए होम रेमेडी नंबर 1। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी दिनचर्या आज के समय में इतनी अस्त व्यस्त हो गई है कि दिनचर्या अस्त व्यस्त होने के कारण हमारा पूरा जीवन ही बहुत बड़े अजीब संकट में घूमता रहता है। तो देखिए, आपको करना क्या है, शाम के समय तांबे के पात्र में पानी भरकर रखें और सुबह सूर्योदय से पूर्व उसे बिना ब्रश किए बासे मुंह पिए। साथ ही 15 मिनट घूमें, सैर करें। इससे पेट के सारे रोग दूर होते हैं और बाल वक्त से पहले सफ़ेद नहीं होते। ये जल बहुत ही गुणकारी माना गया है। इसके बाद में दूसरा आपको जो विशेष ध्यान रखना है, दूसरी बात है वाटर आफ्टर फूड। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन के बाद हम तुरंत बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, हमारा पेट एकदम भर जाता है। लेकिन जैसे जैसे भोजन का पाचन होता है तब हमें पानी की आवश्यकता चाहिए होती है, और हमारा शरीर जो है इसमें पानी ही है। 70% मात्रा में लगभग हमारे शरीर में पानी है। इसलिए प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 लीटर हमें पानी पीना चाहिए। अधिक पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, इत्यादि जो समस्याएं वो नहीं होती। और हाँ, आरओ का पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि आरओ का पानी पीने से उसका जो फिल्टर, आरओ उस पानी का पूरा फिल्टर कर देता है, जिससे पानी में उपस्थित सभी खनिज लवण, जितने भी पोषक तत्व होते हैं, वो पानी के साथ बह कर के चले जाते हैं। तो सादा पानी पिए। यदि आप पानी को ज़्यादा प्यूरिफाई करना चाहते हैं, उसे गर्म करें। गर्म करने के बाद उसको ठंडा करके तब उसका सेवन करें। तो पानी का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। और अब होम रेमेडी नंबर 3, इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम तुलसी, जो एक बहुत ही आम चीज़ है, लगभग सभी घरों में पाई जाती है, लेकिन आज इस वेस्टर्न कल्चर के चलते कुछ ही हमारी भारतीय संस्कृति में कम हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा इसका एक फ़ायदा यह है, ये तुलसी जो है ये इसीलिए पूज्य मानी गई है क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। ये सबसे बड़ी बात इसकी होती है, ये एंटीबायोटिक है। तुलसी की रोज़ 3-4 पत्तियां हमें खानी चाहिए। यदि हम रोज़ाना तुलसी का सेवन करते हैं तो इससे भयंकर जो बीमारी, कैंसर जैसे, उसकी भी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। लेकिन तुलसी के पत्ते को खाने का जो सही तरीका है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, तुलसी के पत्ते में एक पारा नाम की धातु होती है, इसलिए कभी भी तुलसी के पत्ते को दांतों से चबाकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो हमारे जो है
ये तुलसी दांतों को खराब कर सकती है। इसके लिए अच्छा तरीका क्या है कि पत्ती को जीभ पर रखकर बिना चबाए सीधा पेट में निगल जाना है। जब आप पेट में इसको निगल जाओगे तो इससे आपका कोई दांत खराब नहीं होंगे और शरीर को एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट ये होती है और इससे हमारे जो शरीर में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यानी क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन एक सिस्टम जो है हम क्रिएट नहीं कर पाते। और सिस्टम ये है कि हमको खाना खाने के साथ बड़े आराम से भोजन करना चाहिए, क्योंकि ये पहले कहा भी गया है कि भोजन और भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। भोजन अच्छी तरह से चबा चबा करके खाएं, साथ ही भोजन के बीच बार बार पानी पिए और पानी नहीं पिए, और भोजन के 1 घंटे बाद गुनगुना पानी पिए, जिससे पाचन तंत्र संबंधी सभी रोग हैं जो ठीक हो जाते हैं, मोटापा भी दूर होता है, साथ ही पेट के कई रोग नहीं होते। इसलिए हमको भोजन की जो मेन चीज़ है, बिल्कुल ये 100% सत्य है कि भोजन को चबा चबा कर ही करना चाहिए। यदि आप भोजन चबा करके करते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि यदि चबाया हुआ भोजन आप अच्छी तरह से चबा कर भोजन करते हैं तो बीमारियों की संभावना ना के बराबर ही रहती है। और अब अगला होम रेमेडीज़ में हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत ही गुणकारी पेय पदार्थ, करेले का जूस। यदि देखिए करेला भी एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। सप्ताह में कम से कम 1 बार हमें करेले की सब्जी का सेवन करना चाहिए। इससे बुखार, पित्त, दस्त, पेट के कीड़े आदि सभी रोगों से बचाव होता है। साथ ही करेला जो होता है वो मोटापे को दूर करता है और मधुमेह के रोगी के लिए तो ये रामबाण औषधि की तरह होता है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको बताए ये कुछ फंडे जिनसे आप इनका यूज करके सुखी और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और यही हमारा मिशन है। हमारा मिशन है फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटलिटी एंड ट्रेन योर माइंड फॉर पॉजिटिविटी।